उसके शरीर में जहर डाला है और तुम्हें उसके शरीर से जहर निकालना ही होगा। जो काम करने जा रहे हैं ना हम, बहुत ही रिस्की है। कौन हो तुम? यही सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए। कौन हो तुम? तुम में से जो भी बहरूपिया है, अब उसका काम खत्म। पिछले 21 सालों से मैंने माँ चामुंडा की साधना की है। मेरे साथ माँ का आशीर्वाद है। माँ के आशीर्वाद का मतलब समझते हो? अगर हाँ, तो ये भी समझते होगे कि मेरी शक्तियां चाहे किसी भी बहरूपिये को सामने ला सकती हैं। जय चामुंडा माँ! ह्रीं क्रीं चामुंडाय नमः। ह्रीं क्रीं चामुंडाय नमः। ह्रीं क्रीं चामुंडाय नमः। यहाँ पे बैठो आराम से। ये मोहिनी बुआ है क्या चीज यार? सच कहूं तो मुझे भी उनसे बहुत डर लगता है, ऊपर से डैड का डुप्लीकेट। तो वो राख वाला लोटा लेके उसके पीछे तो गई थी, फिर क्या हुआ? हाँ, क्या देखा तूने? जीजी, हाँ? वो ना हमारे हाथ हैंड में वो राख वाला लोटा था। करेक्ट। हम वो लोटा लेके जा रहे थे। हम नंदिनी पे ना वो राख वाला लोटा डालने ही वाले थे कि एकदम हमारी आंखों आईज के आगे ना टाक अंधेरा हो गया। बिल्कुल नाइट हो गया, अंधेरा हो गया। हाँ जीजी, जब हम उठे ना तो हमने देखा कि दो चीजें एक बात बताएं जीजी, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। हाँ, गड़बड़ तो कुछ है छोटे। कहीं बड़े मालिक पर कोई हमला तो नहीं करने आया था, या फिर वो कोई चोर उचक्का हो? चोर उचक्का? अरे नहीं बिटवा, ये मामला इतना सुलझा हुआ नहीं है। हमको तो लगता है कि ये किसी इच्छाधारी नाग नागिन का प्लान है। इच्छाधारी नाग नागिन? तो और का? अब तू ही बता। पहले नैना मैडम का सांप काटने से मौत हो जाता है और फिर वो जिंदा भी हो जाती है बिना किसी इलाज के, और उसके बाद बड़े मालिक का बहरूपिया पैदा हो जाता है। अब किसी चोर उचक्के के पास जादुई शक्ति थोड़ी होती है, ये तो नाग और नागिनों के पास ही होती है। अरे वो किसी का भी भेष लेके हमारे सामने आ सकते हैं, हमरा और तुम्हारे शकल में भी, समझे कि नहीं? कुछ भी मत बोलिए अम्मा, ये पुराने जमाने की कहानियां आज के जमाने में मत बताइए। प्रिया, तुम मुझे वहां से लेके क्यों आई हो? प्रिया, मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? वहाँ हीरा की जान बहुत खतरे में है। नहीं लाती तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती थी। नाग माता ने हीरा और मुझे तुम्हारी सुरक्षा करने भेजा है, इसके लिए हम दोनों कुछ भी करेंगे। ठीक है, और हम वहाँ देख तो सकते हैं कि वहाँ हीरा किस हाल में है? प्लीज। जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। प्रिया, तुम देख रही हो ना कि ये औरत कितना खतरनाक जादू करती है। अरे जीजी, अब हमारी नैना एक ही दिन में 2 बार मरेगी का? हाँ जीजी, बचा लो।
हीरा को हमारी जरूरत है प्रिया, हमें वहां जाना ही होगा। नहीं शिवानी, तुम नहीं जा सकती। रुक जाओ शिवानी। नागमाता आप, नागमाता वहाँ पे हीरा, हीरा वो आनंद था। मैं सब जानती हूँ शिवानी, और तुम्हें वहाँ जाने से रोकने के लिए ही मैं यहाँ आई हूँ। क्या आप जानती है ना कि वहाँ पे हीरा की जान कितने खतरे में है? होती है तो होने दो, लेकिन तुम अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकती। तुम यहाँ एक मकसद से आई हो, तुम्हें राज की याददाश्त वापस लानी है और उसके कातिलों को ढूंढ नागमणि हासिल करनी है। नहीं नागमाता, मैं अपने स्वार्थ के लिए हीरा की बलि नहीं चढ़ने दूंगी। एक बड़े मकसद को हासिल करने के लिए कुछ जाने तो कुर्बान करनी पड़ेगी शिवानी। मैं हीरा को बचाने जाऊंगी। मैं पहले से ही जानती थी कि ये इच्छाधारी नाग नागिन का ही कोई चक्कर है। मगर ये कैसे हो सकता है? हमारे घर में सांप। पंसील बाबा ने तो मंत्र फूका था ना यहाँ। उस मंत्र का तंत्र उतर चुका है लल्ला, वरना ये इच्छाधारी नाग यहाँ नहीं आ पाता। और ये हुआ कैसे? इसे भेजा किसने यहाँ पे? ये कुछ नहीं पता, पर जल्द पता लगाएंगे। यहाँ कोई गुप्त कमरा है? हाँ। आज रात चांद निकलने के बाद ही हम इस नाग की असलियत जान पाएंगे। तब तक हमें इंतजार करना होगा। खतरा टला है अद्दू, गया नहीं है। बाबा, क्या हुआ बाबा? हा? पता चला वो फ्लैट का? वो था कोई बहरूपिया, डर के भाग गया। बहरूपिया हम जानते हैं कि वो किसी इच्छाधारी नाग नागिन का दूध था, वरना नैना मैडम का ऐसा सांप के काटने के बाद भी अरे तुम कहानियां बनाना बंद करो, खाना बनाओ। जब देखो उल जलूल बोलती रहती हो। जाओ। हम जानते हैं कि वो किसी इच्छाधारी नाग नागिन का दूध था। अम्मा की बात माने या बाबा की? हे बजरंग बली, तू ही बता।
क्या है ये भाई? नागमाता, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? पता नहीं वो खतरनाक औरत हीरा के साथ क्या करेगी। जब तक तुम्हारा राज सुरक्षित है तब तक कुछ नहीं बिगड़ा शिवानी। तुम अपने मकसद पर ध्यान दो। हमारी एक छोटी सी भूल भी सारा खेल बिगाड़ सकती है शिवानी। हीरा की कुर्बानी भी जाया जा सकती है। नहीं नागमाता, मैं हीरा की कुर्बानी नहीं दूंगी। तुम अभी तक नागरानी नहीं बनी शिवानी। जब बनोगी तो न जाने ऐसे कितने फैसले लेने पड़ेंगे तुम्हें। शायद आप समझे ही नहीं, फैसला लेना और ना कोशिश में बहुत फर्क होता है। मुझे फर्क मत समझाओ शिवानी। तुम्हें जो काम दिया गया है उसे पूरा करने की रणनीति पर ध्यान दो। नागमाता, पिछले जन्म में जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है शायद वो बहुत ही दर्दनाक है। रहस्यमयी नागमणि है जिसके साथ तुम्हारा गहरा संबंध है। कहीं अम्मा की बात सही तो नहीं है? कहीं वो बहरूपिया कोई इच्छाधारी नाग तो नहीं है? कहीं हमरा उससे कोई कनेक्शन तो नहीं है? ये सब हम कैसे पता लगाएं? जी मालिक। लक्ष्मण, फौरन उस खुफिया कमरे में आ जाओ, ठीक है? और कोई आवाज मत करना। जी मालिक, तुरंत आए। ओम चामुंडा। इच्छाधारी नाग, अपने असली रूप में आ। अपनी शक्ल दिखा। ओम ह्रीं क्रीं चामुंडाय नमः। 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 दीदी, ये तो तू शांत। ये सच्चाई जल्द सामने आएगी। मालिक, कोई सांप लेके भाग रहा है। रोको उसे अद्दू, वो सांप इस घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। आखिर ये है कौन जो इस सांप की मदद कर रहा है? ये जो भी हो अद्दू, मेरे बिच्छू के कांटे से बच नहीं पाएगा। ओम ह्रीं क्रीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्रीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्रीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्रीं चामुंडाय नमः।
मालिक, ओम ह्रीं क्रीं चामुंडाय नमः। मेरी साधना का पहला चरण समाप्त हुआ। अब ये कल शाम तक अपनी असली शक्ल में आ जाएगा। और फिर मैं इससे सारी सच्चाई उगलवा लूंगा। अभी तब तक इसे यहीं रहने देते हैं। चलो। कोई है क्या वहां? लगता है हमारा भ्रम ही है। तो ठीक कह रहा था अद्दू। सचमुच इस घर पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। अच्छा हुआ जो तुम समय रहते हुए आ गई थी, वरना पता नहीं क्या हो जाता। कौन है वहां? मालिक, कोई सांप लेके भाग रहा है। सांप लेकर भाग रहा है? कौन है ये? रोको उसे अद्दू। वो सांप इस घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। रुक! नागिन फिर लौट आई है। पिछली बार अकेले आई थी, इस बार पूरी फौज के साथ आई है। आखिर ये है कौन जो इस सांप की मदद कर रहा है? ये जो भी हो अद्दू, मेरे बिच्छू के कांटे से बच नहीं पाएगा। आखिर ये है कौन जो इस सांप की मदद कर रहा है? ये जो भी हो अद्दू, मेरे बिच्छू के कांटे से बच नहीं पाएगा। Hey!
इसके नाम का जुलूस निकालूं? आखिर ये है कौन जो मेरी शक्तियों को चुनौती दे रहा है? मेरे तंत्र मंत्र से बचकर भाग नहीं पाएगा। आनंद, कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वो नागिन फिर लौट आई है। पिछली बार अकेले आई थी, इस बार पूरी फौज के साथ आई है। क्या हमने जिसको देखा वो राज ही था या हमारा बहन? हमको चेक करना चाहिए। इस घर पर और पूरे परिवार पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। तुम में से कोई भी इस धागे को किसी भी कीमत में नहीं निकालेगा। फिर तो ये धागा नंदिनी को भी पहनना चाहिए। नंदिनी कौन है? तो तू नंदिनी है। तेरी पूरी कुंडली पढ़ ली है मैंने। तेरे हर राज पे से पर्दा उठ गया है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।